वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे कोई नंबर बिना भाग लगाए हम सीख सकते हैं कि वह नंबरों से दूसरे नंबरों से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था 2, 3, 4, 5, 6 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता परीक्षण। अब हम देखेंगे इस क्लास में कि कोई नंबर 7 से कब पूर्णतः विभाजित होगा। तो 7 से पूर्णतः विभाजित नंबर को देखने के लिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं एक 83476 कोई नंबर है। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इसको करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है कि जो अंतिम नंबर है, जो अंतिम अंक उसको अंतिम अंक को दोगुना कर और जो नंबर बच जाता है उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कि अब हमारा बचा 83476, इसमें से हम 10 को घटाएंगे तो बचेगा 6, 6, 4, 3, 8। अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हमें इसको देखने के लिए कि अभी ये 7 से है या नहीं आसानी से, तो हमें जो अब अंतिम नंबर है हमें पुनः उसमें 2 से गुणा कर और उस नंबर को छोड़ के बचे हुए नंबर से उसे घटाना होगा। 4, 3, 3, 8। अभी भी यह नंबर बड़ा है, हमें क्या करना होगा, अंतिम अंक दोबारा लेकर उसको दोगुना करके फिर हमें घटाना होगा, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटाना होता है। 13 में से 8 गया 5, यहाँ 12 2 8। अभी भी बड़ा है, तो अंतिम नंबर फिर इसको हम डबल कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 82 में से 10 घटा देंगे और बचेगा हमारा 72। अतः अब 72 को देखते हैं। 72 में 7 से भाग लगाने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, मतलब जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है वह 2 आएगा, क्योंकि 7 10 जा 70, 7 ढाई 70 और जो शेषफल है वो 2 बचेगा। अतः दिया हुआ नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब कोई नंबर देखते हैं, जैसे 343। हम जानते हैं ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो देखते हैं इसमें क्या वो रूल अप्लाई होता है या नहीं। क्या करना है, हमें अंतिम अंक को देखकर उसको हम करते हैं दुगना और दुगना करने के बाद बचे हुए अंक में से जो नंबर है उसमें से घटाते हैं। तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गए ये 28। अब 28 में हम भाग लगाकर हम देखेंगे 7 से ये जाएगा 4 बार, अतः 4 बार जाएगा और जो शेष फल है वह कितना आएगा, 0। अतः दिया हुआ नंबर यानी कि 434 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर 8 से कब पूर्णतः विभाजित होगा, और ये हम कैसे पता कर पाएंगे कि बिना भाग लगाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए 7830517893 इसको देखने के लिए, इतना बड़ा नंबर है, इसको देखने के लिए हमें अंतिम 3 अंक जो होते हैं यानी कि 934, उसमें 8 से भाग लगाने पर अगर जो शेषफल है वह 0 आता है
रिमाइंडर शून्य आता है तो वह नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, अदरवाइज 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हमें भाग लगाना होगा। जैसे हम सिंपली लगाते हैं भाग, वैसे ही हमें भाग लगाकर अब देखना पड़ेगा। 8 1 3, 8 1 जा 8, 5 4, 7 8 7 8 8 7 जा 56 होता है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया और 6, देन हमें लेना होगा यहाँ पर 6 टाइम 6 8 जा 48 और रिमाइंडर हमारा बचा 6, जो कि शेषफल 0 नहीं है। अतः दिया हुआ नंबर संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 का टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि कोई नंबर 9 से कब पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3 4 9 8। इस अंक को देखने के लिए हमें जस्ट क्या करना होता है, सभी अंकों को जोड़ना होता है। सभी अंकों को जोड़ने के बाद में 9 से भाग लगाने पर, 9 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वह दिया हुआ नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7 और 9 16, 16 और 8 24। क्या 24 9 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं। मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। अतः दिया हुआ नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। कोई और लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 162 9 से पूर्णतः विभाजित है। 162 9 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम इसे देखते हैं कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। तो इनका हमें जोड़ना पड़ेगा। 7 और 2 9, और 9 में 9 से भाग लगाने पर एक बार में जाएगा, जो इसका भागफल है वो 1 है, और जो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल वह 0 है। अतः दिया हुआ नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 10 का, अब आता है नंबर 10, कि कोई नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। इसको देखने के लिए आपको जस्ट जो अंतिम नंबर होता है, अंतिम अंक होता है, उसको देखना। अंत में अगर 0 है तभी वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे एक नंबर लिख दिया, ये इसके अंत में 0 नहीं है, 0 नहीं है। अतः यह दिया हुआ नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। इस टेस्ट को देखने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। 7 8 7 3 5 2 1। एक नंबर लेते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें ऑल्टरनेट डिजिट्स होती हैं, यानी कि एक छोड़कर एक,
उन अंकों को जोड़ना होता है और फिर एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना होता है। 7 + 7 + 5 + 1, एक तरफ इनको जोड़ेंगे और दूसरी तरफ जो बच गए हैं उनको जोड़ेंगे। 8 + 5 + 2, 7 2 = 14 और 5 19 और 1 20, 20, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और घटाने पर 5 बच रहा है। क्या 5 11 से विभाजित होता है? नहीं। अतः दिया हुआ नंबर 11 से विभाजित नहीं है। दिया हुआ नंबर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। कोई एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 to 1 121, 11 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अतः हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट माध्यम के से कि ये इसे पूर्णतः विभाजित करता है या नहीं। तो हमारा पूर्ण करने का क्या है कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, उनको जोड़ना होता है। 1 + 1 और दूसरी तरफ 2 रह गया। 2 - 2 = 0, मीन्स जो इसका शेषफल आया, दोनों को घटाने पर जो शेषफल आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है? 0। अतः दिया हुआ नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि 7, 8, 9, 10 और 11 से बिना भाग दिए कैसे हम विभाजन या डिविजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उन्हें पता कर सकते हैं कि वह पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं और आगे के बचे हुए डिविजिबिलिटी टेस्ट। धन्यवाद।